देखो, एक बात समझो, पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें पूछने जा रहा हूँ पहले आपसे, मुझे उनके जवाब देना। अगर मुझे लगेगा वो चीजें आपको आती हैं तभी टॉपिक स्टार्ट करूंगा पहले, ठीक है? देखो, मुझे ये बताओ, विंडोज के अंदर, पहले विंडोज की बात करता हूं मैं आपसे। किसी बच्चे ने आप में से क्या ये चीज कभी करके देखी है? जैसे मान लो मेरे पास एक कोई फाइल नंबर 1 है, मेरे पास एक फाइल 2 है और एक फाइल नंबर 3 है, ठीक है? मुझे किसी को ये तीनों फाइल मेल करनी है मुझे, भाइयों। तो आप क्या करते हो मुझे ये बताओ पहले तो। उन तीनों फाइलों को आप अलग अलग करके अटैच करते हैं आप मेल पे, यस सर। या या तो फिर कंप्रेस कर सकते हैं, या जिप फिर करके, जिप कर कंप्रेस राइट राइट करेंगे, जिप करेंगे, आप पहले उनको जिप करते हैं, या जिप करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस। कंप्रेस करते हैं आप उनको। कमेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसे समझो आप, इसी को मैं ऐसे बोलूं कि हम उसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब आपके समझ में क्या आता है ये बताइए मुझे आप। अगर मैं आपको बोलूं कि ABC1 एक फाइल है, ABC2 एक फाइल है, ABC3 एक फाइल है, ठीक है? और तीनों को उठा के इनको एक नाम से स्टोर करो आप, इज इट पॉसिबल दोस्तों? यस सर। पॉसिबल हो सकता है ना? और मैं सामने वाले बंदे को उस फाइल को भेज देता हूं। जब वो उसको डाउनलोड कर लेगा और जब उसको वो ओपन करेगा, तो उसके अंदर क्या दिखेगा उसको? हाँ, ओरिजिनल फाइल। ये एक 3 फाइल। फाइल दिखेंगी उसको, पक्का? अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से आप लोग, आप बाई चांस एक लिनक्स एडमिन की पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है? एक मशीन आपको मिली, उस मशीन में एक एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर है। ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। एफटीपी सर्वर वहां पे कॉन्फ़िगर है, ठीक है? आपको क्या किया, किसी डेवलपर ने कुछ स्क्रिप्ट बना के दे दी कि भाई ये मेरी स्क्रिप्ट फाइल मेरी 1 है, और ये स्क्रिप्ट मेरी 2 है, और ये स्क्रिप्ट मेरी 3 है। और इन तीनों स्क्रिप्ट को मिला के कोई एक टास्क बन जाता है। तो ये बताओ, आप अपने एफटीपी सर्वर पे ये फाइल जब अपलोड करोगे, तो क्या इन तीनों को आप अलग अलग अपलोड करोगे? वो अच्छा लगेगा आपको? या इन तीनों को किसी अच्छे से नाम से इनको प्रेजेंट करें आप, इनको एक सिंगल फाइल में क्या करें दोस्तों आप? कन्वर्ट या करें। यू कैन से बंडल फाइल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बंडल में इसको कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट करके तब इसको अपलोड कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों पता है? यस सर। जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा वो एक सिंगल फाइल को डाउनलोड करेगा, तो वो तीनों फाइल उसके अंदर आ आ जाएंगे। जाएंगी। उससे फायदा क्या हुआ? उसको बार बार सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा कि यार इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए या इस टॉपिक को करने के लिए कौन कौन सी स्क्रिप्ट होती हैं। तो जब वो सामान एक ही जगह मिल रहा है आपको, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। हाँ यस भाइयों, सर। है ना? चलो मैं आपको एक अपनी देसी भाषा वाला एग्जांपल आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताना, आपके घर में कुछ चॉकलेट्स के पैकेट हैं, ऐसे मान लो चॉकलेट चॉकलेट के कुछ पैकेट्स हैं। वो आपने क्या किया, पूरे फर्श पे ऐसे बिखेर के आपने रख दिया है। क्या वो अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन आप उनको एक किसी बकेट में, मतलब किसी भी एक जगह पे इकट्ठा करके एक जगह रख दो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। यस सर। ध्यान देना, ये टॉपिक पता है रियल लाइफ में लिनक्स के अंदर कहाँ काम आता है, वो सुनिए ध्यान से आप। कोई भी मैनेजर आपको बोले, या कोई भी आपको क्लाइंट आपको बोले कि मुझे ये सामान है, इस सामान को इकट्ठा कर, पहले इकट्ठा करके इसको कंप्रेस कर और मुझे मेल कर दे, या फिर इसका बैकअप लेके यहाँ पे स्टोर कर दे, या ये इसको कॉपी करके यहाँ पे अपलोड कर दो। तो याद रखना, 3 चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक होती हैं ओरिजिनल फाइल्स, ध्यान देना बात पे, और एक उनका क्या होता है, डुप्लीकेट। कलेक्शन। कलेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे अगर ABC1 एक अलग फाइल है, ABC2 अलग फाइल है, ABC3 अलग फाइल है, इन तीनों को मुझे अलग अलग भेजना है किसी को, दैट मींस यू आर सेंडिंग द ओरिजिनल कॉपी विद द ओरिजिनल साइज, राइट? कलेक्शन किसको बोलते हैं? आपने तीनों को किसी सिंगल नेम से क्या कर दिया, आपने इनको कलेक्ट कर लिया, ध्यान देना। और कलेक्ट करके बाद में आपने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस। कंप्रेस कर दिया। अब देखो, एक वर्ड यहां पे और आ गया पिक्चर में, ध्यान देना। कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे क्लिनिक्स में ये बताओ आर्काइव किसको बोलते हैं? आर्काइव करना,
और कंप्रेस करना किसको बोलते हैं? प्लीज बताएगा आप में से कोई बच्चा जिसने इस टॉपिक पे काम किया हो? सुनो ध्यान से, archive like आज पता है sir. ना टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बैकअप यूटिलिटी, लिनक्स में क्या होती हैं, या कई लोगों को बैकअप समझ में नहीं आता, तो आप ऐसे समझो डेटा कंप्रेस करने वाली कमांड कौन कौन सी होती हैं, डेटा कंप्रेशन कमांड, ठीक है, ध्यान देना प्लीज। या आपको कोई बोले कि आपके कोर्स में सर एक कमांड होती है जिस कमांड का नाम होता है टार, क्या नाम होता है? टार, ध्यान देना प्लीज। ये जो टार कमांड दोस्तों जो है ना, वो कहीं ना कहीं डेटा को आर्काइव और क्या करने के काम आती है? कंप्रेस करने Compress. के काम आती है। विंडोज में आपने कभी सुना है जिप, जिप करना, या एक सॉफ्टवेयर कभी डाला आपने विनरार करके आपने? Yes sir. तो विनरार से क्या करते हैं आप, जैसे आपका 10 फाइल है, आपके 10 फाइलों को इकट्ठा करते हैं आप और एक नाम से प्रेजेंट कर लेते हैं, और जिसको भेजना है वो एक नाम उसको भेज देते हो। जब वो सामने वाला उसको डाउनलोड करता है तो वो उसको अनकंप्रेस कर लेता है, अनकंप्रेस करने के बाद क्या निकल के आता है उसमें से? File वो सामान निकल के folder. आ जाता है। अब सुनो, अनकंप्रेस को ही कहीं ना कहीं आप बोलते हैं एक्सट्रैक्ट कर दो, उसको आप क्या कर दो, आप एक्सट्रैक्ट कर दो, है। और जब सामान को इकट्ठा करते हैं आप तो क्या बोलते हैं आप? जिप कर दो या इसे कंप्रेस कर दो, ध्यान देना प्लीज। अब एक मैं बात आपको बताना जा रहा हूं, जो बीच में एक बारीक सा एक गैप है इस बात के अंदर, वो गैप सुनो क्या है दोस्तों। एक चीज होती है आर्काइव करना और एक क्या होता है? कंप्रेस करना, ठीक है, Compress. बात समझना। अगर कोई आपसे पूछे लिनक्स में ये 5 फाइल हैं abc1 abc2 और abc3 abc4 abc5, और आपने किसी कमांड से इनका नाम दे दिया है नेटवर्क डॉट टार, ध्यान देना प्लीज। ये जो नेटवर्क नाम दिया आपने ये क्या है? एक नया नाम दे दिया आपने, और ये डॉट टार को आप क्या बोलोगे? आर्काइव है। ये ओनली हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों? आर्काइव फाइल कहलाएगी। ऐसे मान लो आपने इन सबको उठा के एक कलेक्शन बना दिया आपने, लेकिन अभी ये आर्काइव विद कंप्रेस नहीं है, ध्यान देना। इसको क्या बोलोगे आप? विदाउट। अब मुझे बताओ, कंप्रेस। जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो क्यों करते हैं? आपका लॉजिक क्या होता है उसके पीछे? उसका क्या साइज कम करने क्या के लिए, Size, क्या size, size size, decrease size. डाटा साइज कम करने के क्या हम इस ओरिजिनल फाइल को किसी को नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो Heavy size साइज होगी. होगा हैवी होगा। लेकिन अगर इसके साइज को मुझे कम करना है तो ऐसे समझो टार कमांड में कोई ना कोई कंप्रेस करने वाले मेथड होंगे जिनके द्वारा डेटा को आप क्या कर सकते हैं। अच्छा ये Compress. बताओ, इस वाली फाइल को क्या बोलेंगे आप? आर्काइव फाइल बोलोगे आप, लेकिन विदाउट क्या बोलोगे? कंप्रेस बोलोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लिनक्स में एक फाइल पड़ी है नेटवर्क डॉट टार डॉट जीजेड करके, कभी देखा है आपने ये वाली चीज लिनक्स में कभी आपने? यस सर। जो बच्चे लाइव काम कर रहे हैं लिनक्स में अभी ना, एक दो बंदे आप में से पक्का उन्होंने 101% देखा होगा जी सर। कि आपको जो आर्काइव के साथ ये कंप्रेस भी है ना सर? राइट। अब आप इसको पता क्या बोलोगे? आर्काइव विद, ये क्या है? कंप्रेस्ड फाइल है, याद रखना, ठीक है। अब एक बात समझिए यहाँ पे, तो मैंने आपको भी 2 पॉइंट छेड़े आपके सामने कि भैया एक बात सुन लो, विंडोज में जो जिप करते हो आप, या जो टार विनरार सॉफ्टवेयर डाल के आप डेटा को कंप्रेस करते हैं अनकंप्रेस करते हैं, वो जो टॉपिक आपको विंडोज में ग्राफिकली आप क्लिक 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 करके कर लेते हो आप, वो काम आपको रेड हैट के सर्वर्स पे, लिनक्स के सर्वर्स पे आपको किससे करना पड़ता है? कमांड लाइन से करना पड़ता है। अब वो कमांड लाइन से काम कैसे करोगे? अच्छा मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, आप एक बच्चा कोई आप में से अनम्यूट करो आप, ठीक है। आपको मैंने एक बात बोली थी कि लिनक्स में हर एप्लीकेशन को डालने के लिए कोई ना कोई आरपीएम्स होते हैं। यस सर। बोला था मैंने कि मान लो यस सर। सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है रेड हैट में लिनक्स में, वो आरपीएम होता है, ऐसा बोला मैंने आपको। अब एक बात बताना, आप एक एज अ एडमिन किसी सर्वर पे लॉगिन है आप, और लॉगिन करके कोई आपको एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार एक काम कर, wget कमांड से एक डाउनलोड कर ले डेटा। कहां से? जैसे मैंने बोला आपको http:// और ये किसी सर्वर का नाम या उसका आईपी स्लैश, ध्यान देना, एक फाइल है redhat.tar.gz के नाम से। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए आपको?
कि शायद किसी इस लोकेशन से मैं एक ये टार विद कंप्रेस फाइल क्या कर रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर रहा डाउनलोड हूँ। कर रहा हूँ। डाउनलोड कर रहे हैं आप, पक्का? और जब डाउनलोड हो गया तो ये आपको ls कमांड में दिखना चाहिए आपको। अब आपके यस सामने सर। मुद्दा क्या है कि यार इसको ओपन कैसे करूं मैं, इसके अंदर सामान क्या है ना? तो ये ऐसे डबल क्लिक से तो खुलेगा नहीं भाइयों, जी सर। नहीं खुलेगा ना। तो आज आपको यही सीखना है क्या, कि जिस इंसान ने इसको बना के दिया वो कैसे इकट्ठा करा सामान उसने, और एक जगह बंडल कैसे बना के दिया। और अब मैं मान लो रिसीवर एंड पे बैठा हूं, तो मैं इस सामान को क्या करें हम दोस्तों, हम ओपन कैसे करें इसको। अब ध्यान देना, मान लो किसी जिस बंदे ने ये वाली फाइल भेजी आपको, उसने पता क्या किया, उसके पास 10 आरपीएम थे, उसने 10 आरपीएम को redhat.tar के नाम से क्या कर लिया दोस्तों, कलेक्ट कर लिया। और जिस कमांड से ये कंप्रेस होता है उसने फिर बाद में क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब ये बताओ, एक मतलब सेंस बताना मुझे, वो 10 आरपीएम आपको अलग अलग भेजता, वो ज्यादा अच्छा लगता आपको, या एक बंडल आपको मिल गया वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको? बंडल बंडल में ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर कोई आपसे पूछे लिनक्स में आर्काइव क्या होता है और कंप्रेस क्या होता है, ध्यान देना, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं। आर्काइव का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चीजों को उठा के आपने एक जगह ले आए, उसको बंडलिंग कर दी आपने, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्काइव बोलते हैं। आप ऐसे समझो, कभी आपने घर में आपने कभी देखा है, जैसे एक हम एक वर्ड यूज करते हैं बोरा, हाँ? यस सर। और देसी भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं कट्टा। भाइयों, कभी सुना है कट्टा, कट्टा कट्टा में सामान डाल दो, है यस सर। यस सुना होगा, सिंगापुर से थोड़ी है आप लोग, हाँ यस सर सुना है। सुना होगा, हाँ मतलब नंबर बोलते हैं कट्टा है, कट्टे में सामान डाल दो, है ना? तो बोरा जो होता है उसी को मतलब थोड़ा दिल्ली वाले बच्चे मतलब, ठीक है। अब ऐसे समझो आप कि आपके घर में एक कोई उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें सामान डाल रहे हैं आप, इसको क्या बोलेंगे आप बताओ मुझे, आप आर्काइव बोलोगे, ठीक है, फिर तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग लाइक, राइट। मतलब और जब है याद ना। करो उसमें सामान आपको और भरना होता है, तो आप उसको प्रेस करते नीचे, तो उसमें और जगह बन गई, और आपने उसका मुंह बंद कर दिया आपने, तो इसको क्या बोलोगे आप, कंप्रेस। कंप्रेस। कंप्रेस बोलते हैं। आप ऐसा मान लो, अगर आपको समझ नहीं है टॉपिक को सही तरीके से, तो अब ये समझिए, कोई पूछे आपसे लिनक्स में, कि जब मुझे कोई पूछे लिनक्स में कि भैया ये बताओ डेटा कंप्रेस करने वाली और अनकंप्रेस करने वाली क्या लिनक्स में कोई कमांड होती हैं? यस बिल्कुल होती हैं जी आपकी, ठीक है। फिर कोई पूछे आपसे आर्काइव बनाने वाली कमांड या आर्काइव को एक्सट्रैक्ट करने वाली कमांड होती हैं? बिल्कुल होती हैं। समझ में आ गया अब आपको? अब मुझे अगर एक डायग्राम से मैं आपको सिखाना चाहूं, तो देखो ऐसे याद कर लो, मान लो मेरे पास ये एक फाइल, ये दो फाइल, ये तीन फाइल, ये A1, ये मेरा A2 और ये मेरा A3। इन तीनों को उठा के मैं एक जगह ले आता हूं और इसको नाम दे दूं भैया network.tar, तो ये मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, आर्काइव फाइल। और किसी कमांड से मैं इसको कंप्रेस कर दूं, तो इसका नाम बन गया मान लो network.tar.gz, तो यही मेरा क्या कहलाएगा एक तरीके से, कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस कहलाएगा। तो इसको ओनली आप आर्काइव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस बोलते हैं। अब कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये काम दो कमांड से करना पड़ेगा क्या मुझे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कमांड से आर्काइव बन जाए और एक ही कमांड से क्या बन जाए, हाँ कंप्रेस हो जाए। कंप्रेस। अब सुनो ध्यान से, टार कमांड में एक ऑप्शन होता है पता है, अगर वो आपने ऑप्शन ऐड नहीं किया तो टार कमांड ओनली क्या बनाता है, आर्काइव। आर्काइव बनाता है। और बाद में उस टार फाइल को कंप्रेस करना है तो दूसरी कमांड से आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन वो ऑप्शन अगर टार कमांड में लगा दो तो शायद वो जो सेकंड कमांड से आप जो काम करने वाले हो वो कमांड का फीचर उसी कमांड में क्या हो जाता है, ऐड हो जाए। ऐड हो जाता है। देखो अब ये मैंने टॉपिक का अब तक कोशिश कर रहा हूं 10 मिनट से आपको भूमिका समझाने की, ऑब्जेक्टिव समझाने की। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि अरे आर्काइव क्यों करेंगे हम लोग, कंप्रेस क्यों करेंगे, सामान रखा है इज्जत से रखे रहने दो उसको आप, या किसी को देना है तो सामान ऐसे ही पकड़ा देंगे उसको, नहीं। आपको लिनक्स के लाइव सर्वर पे दोस्तों ये कमांड डेली बेसिस पे यूज होती है, रेगुलर लाइफ में आप इसको यूज करते हो। डेटा कंप्रेस करना है जी, आर्काइव करना है, या सामान कहीं से ले लिया उसको खोलना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये काम डेली करना पड़ता है आपको लाइव सर्वर्स के ऊपर, ठीक है। अब एक बार मेरी छोटी सी स्लाइड है,
देखते चलो, समझ में आ जाएगा आपको सारा कुछ। देखो सबसे पहला पॉइंट आप ये सुनिए यहाँ पे जल्दी से आप लोग, क्या इसमें मैंने देखो क्या लिखा हुआ है टार के अंदर भाइयों। टार को बोलते क्या हम लोग? टेप टेप आर्काइव। आर्काइव। देखो कहीं ना कहीं ऐसे समझो, टेप का मतलब होता है बैकअप लेना, ठीक है। जैसे आप मुझे बोलो सर वो 3 फाइल जो आप जो बोल रहे हो ABC1 ABC2 ABC3, वो वहां से कट पेस्ट हो जाएंगी या उनकी कॉपी वहां पे रहेगी? भाई उनकी कॉपी वहां पे रहेगी और उसकी एक कॉपी किस में आ जाएगी? तार में। ठीक है। तो ये आर्काइव मतलब एक कलेक्शन ऑफ द फाइल्स को हमने इकट्ठा किया, उसको हम आर्काइव बोलते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात सुनो, कई लोग बोलते हैं सर स्टार कमांड के जो नाम है ना, उस नाम से तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे कि सर कंप्रेस भी करता है। ध्यान देना प्लीज, मैंने क्या बोला है? tar command basically used to create archive and compress n number of files and दोस्तों क्या है? डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी। लेकिन एक बात सुन लो, कई लोग मुझे बोलते हैं सर टार कमांड कंप्रेस नहीं करता, टार कमांड ओनली आर्काइविंग का काम करता है। बट मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ ये बात सही है कि टार कमांड ओनली आर्काइविंग ही करता है, लेकिन टार कमांड में अगर वो कंप्रेस वाला ऑप्शन ऐड कर दो तो आर्काइव के साथ साथ दोस्तों एक ही कमांड में क्या हो जाएगा? कंप्रेस भी हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा। अगर आपने वो ऑप्शन नहीं लगाया तो जिस कमांड से कंप्रेस होता है वो कमांड आपको अलग से रन करनी पड़ेगी, ठीक है। पड़ेगी। अब सुनिए, यहाँ पे 2 वर्ड आपके सामने यूज हो रहे हैं टॉपिक में, आर्काइव क्या है और कंप्रेस क्या है। अब सबको समझ में आ गया, को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द फाइल एंड फोल्डर को मिला के आपने एक सिंगल टार फाइल बना दी, उसको आप क्या बोलेंगे? आर्काइव फाइल बोलोगे आप। कंप्रेस किसको बोलते हैं? डेटा साइज विल बी क्या दोस्तों? compress. It will help in storage concept so that it will use the less space rather than दोस्तों क्या है? एक्चुअल साइज। ये आपको समझ में आ रहा है? आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात सुनो, कई बच्चे मुझे बोलते हैं क्लास में जो अभी लिनक्स पे लाइव काम कर रहे हैं, सर आपने अभी बोला था .gz। सर मैंने तो और भी सुने हैं, सुनिए एक बार। टार कमांड कौन कौन से एक्सटेंशन को जनरली हम लोग यूज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या कंप्रेशन मेथड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो सुनिए प्लीज एक बार आप लोग। देखो दोस्तों, एक होता है gzip, क्या बोलता है? गनजिप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गनजिप है। गनजिप। दोस्तों एक होता है bzip 2, तो इसको वनजिप वर्जन 2 बोलते हैं, ठीक है। xz को हम लोग xz ही बोलते हैं, ऐसे मान लो आप। लेकिन एक बात सुनो, जब आपने गनजिप आपने फॉर्मेट यूज किया है तो फाइल के नाम के पीछे एक्सटेंशन क्या आ जाएगा? .gz आ जाएगा। बनजिप 2 यूज किया है आपने तो bz2 आ जाएगा। xz यूज किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पीछे? हाँ भाइयों, XZ। लेकिन एक बात सुनो, अब आपके दिमाग में एक क्वेरी आ गई होगी तुरंत, क्या कि यार सर गंजिप है तो फिर ये बनजिप 2 क्यों आया, xz क्यों आया? इनके बीच में एक बारीक बारीक डिफरेंस है दोस्तों, डेटा कंप्रेशन साइज को लेके या कुछ ना कुछ स्पीड को लेके, ठीक है। वो अभी मैं 2 मिनट के बाद क्लियर करूंगा। लेकिन अभी एक बात सुनो, कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपने भी एक बात छिड़ी थी कि टार कमांड में कौन सा ऑप्शन नहीं लगाया तो ओनली टार करेगा, कंप्रेस नहीं करेगा। वो बात अभी बताओ जल्दी। तो को सुनो, टार कमांड में अगर आपने -z लगा दिया दोस्तों, क्या लगा दिया आपने? स्मॉल जेड। तो स्मॉल जेड किसको सपोर्ट करता है? गनजिप। ऐसे याद करिए जल्दी से आप। और टार कमांड में स्मॉल जे लगा दिया तो किसको सपोर्ट करता है? किसको सपोर्ट करता है? बनजिप वर्जन 2। बनजिप 2 को। और कैपिटल जे लगा दिया आपने, कैप्स जे है देखो लिख दिया मैंने आगे, तो किसको सपोर्ट करेगा? XZ। XZ। अब एक और बात बताओ, इन तीनों में से कुछ नहीं लगाया तो क्या करेगा? ओनली नॉर्मल आर्काइव नॉर्मल आर्काइव फाइल बनाएगा, कंप्रेस नहीं करेगा। और देखो मैंने नीचे लिखा है बड़ा इज्जत से, इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑप्शंस विद tar कमांड इन दैट केस इट विल क्रिएट ओनली, दोस्तों क्या लिखा है मैंने? तार। tar फाइल, मतलब ओनली ये tar फाइल बनाएगा, देखो आपके सामने, कंप्रेस नहीं करेगा। और एक और बात सुनो, वी कैन यूज एनी वन ऑप्शन एज पर डिमांड टू कंप्रेस एनी tar फाइल और एनी, दोस्तों क्या है? एक्चुअल फाइल। इस बात का मतलब समझो मैंने क्या लिखा है कि किसी टार फाइल को या किसी एक्चुअल फाइल को, बताएंगे मुझे आप एक बार। मान लो ABC1 एक फाइल है, ठीक है। आपने बोला सर मुझे इसका टार नहीं बनाना, तो क्या इसको मैं डायरेक्टली कंप्रेस नहीं कर सकता? यस सर। कर सकते हैं आप। तो टार कब बनाते हैं हम लोग? जब नंबर ऑफ फाइल होती है हमारे पास, उनको एक जगह इकट्ठा करना है तब कंप्रेस करना है।
तो वो आर्काइव कंप्रेस कहलाता है। बट अगर आपको अलग अलग कंप्रेस करना है दोस्तों तो क्या कहलाएगा वो? ओनली कंप्रेस Actual. कहलाएगा, विदाउट आर्काइव कहलाएगा वो। लेकिन ठीक है, पक्का? अब सुनिए आगे। अब मैं आपको टार कमांड का एक फ्लो डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि रियल में टार कमांड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब वो सुनो ध्यान से आप लोग एक बार। देखो, एक बहुत इसका ना आपको मैं एक फ्लो बना के दिखाता हूँ टार कमांड का, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है? जगह रहना सब लोग क्लास में। ये टॉपिक बहुत मैं आसानी से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा सब लोगों को, ठीक है? देखो आप ऐसे समझो दोस्तों, मेरे पास ये कुछ फाइल्स हैं abc1, abc2 और abc3 के नाम से। डन। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इनको एक सिंगल नाम में क्या करो आप दोस्तों, यहां पे क्या करो? प्रेजेंट करो। तो मैंने पता क्या किया, इन सबको उठा के यहां पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और मैंने इसको भैया नाम दे दिया क्या? नेटवर्क डॉट टार। किसी को दिक्कत है बताइए अब? हाँ भाइयों, नहीं ना? तो देखो सुनो, टार कमांड में एक ऑप्शन होता है हाइफन सी। हाइफन सी का मतलब क्या होता है? हाइफन सी का मतलब होता है क्रिएट क्या? आर्काइव। क्रिएट आर्काइव। कर लोगे यहां तक आप लोग? बताओ मुझे। तो आप अंदाजा लगाइए, इस नेटवर्क डॉट टार में आपको कितनी फाइल दिखाई देंगी? आपको 3 फाइल। 3 फाइल, पक्का? अब देखो डायग्राम फिर देखना मेरे ध्यान से, आप लोग सुनते जाना, जगह रहना क्लास में। मान लो मेरे पास ये 3 फाइल मेरे पास दोस्तों और आ गई यहाँ पे। एबीसी मान लो 4 के नाम से, एक एबीसी 5 के नाम से, और एक एबीसी भैया 6 के नाम से। अब मुझे बताओ, मुझे ये सामान भी उसी टार फाइल में डालना है, तो अब हम क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे सर? तो दोस्तों? कॉपी ध्यान पेस्ट। देना, एक बार जो टार फाइल बन जाती है ना, उसमें दोबारा हाइफन सी अगर आपने गलती से लगा दिया तो जो इसमें डेटा पड़ा हुआ है वो ओवरराइट हो जाएगा, याद रखना। तो आपको नेक्स्ट टाइम पता क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? आर्काइव वाली। आपको हाइफन आर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? आर का हाइफन पता आर। है मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है डेटा क्या करना, क्या करना? आर्काइव लाइक अपेंड ऐड करना। करना, अपेंड करना। किसी आर्काइव में डेटा अगर आपको अपेंड करना है तो क्या करोगे आप? आर ऑप्शन से करोगे, याद रखना, ठीक है? हाइफन आर। अब एक और बात सुनिए, मान लो अगली बार फिर करना है आपको, तो फिर अगेन आप किससे करोगे? हाइफन आर से। अब किसी ने मुझे बोला कि नहीं, अब एक काम करो, इसको अब आप कंप्रेस कर दो। क्या कर दो इसको दोस्तों आप लोग? कंप्रेस। तो अब आपको यहां पढ़ना पड़ेगा कि भैया हमारे पास कंप्रेस मेथड कौन कौन से होते हैं जिनको टार कमांड जनरली क्या करता है। सर एक क्वेश्चन है। जी सर बताइए ना। सर जैसे हमारे पास 2 टार फाइल हैं, हाँ, हमको उन दोनों को एक साथ मिला के कंप्रेस कर सकते हैं कर तीसरी किसी सकते हो, फाइल में? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टार अपने आप में एक फाइल बन गई ना एक तरीके से वो। ठीक ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास एक कंप्रेस मेथड है, तो मैंने बोला कि भाई एक चलो हम इसको मान लेते हैं, एक हम इसको मान लेते हैं, और एक हम लोग इसको मान लेते हैं। डायग्राम समझ आ रहा है आपको? चलो मैंने मान लिया कि एक मेरा डॉट जीजेड होता है, एक मेरा बीजेड दोस्तों क्या होता है 2, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या है? एक्सजेड। अब इसमें एक बात जरा और सुनिए प्लीज जल्दी से। आप क्या इसमें आप इतना सुनो कि ये जो कमांड है और ये जो कमांड है, ये कौन कौन से ऑप्शन से काम करते हैं तीनों लोग? भैया हाइफन जेड लगा दोगे तो ये काम करेगा, हाइफन स्मॉल जे लगाओगे तो ये वाला काम करेगा, और अगर आप कैपिटल जे लगाओगे तो कौन सा काम करेगा? XZ। डॉट एक्स ये जेड। पूरा डायग्राम में प्रूफ करूंगा आपके XZ सामने, वाला। डरना मत, ठीक है? अब आप ऐसे समझो, चलो हमने लगा दिया, अच्छी बात है। तो इनका नाम क्या बनेगा? देखो इन फाइलों का नाम क्या होगा? अब जरा वो सुनो जल्दी से आप लोग, ऐसे सुनो। इसका नाम बन जाएगा नेटवर्क डॉट टार डॉट दोस्तों जीजेड। जी जी। इसका नाम बन जाएगा नेटवर्क डॉट टार डॉट बीजेड 2, और इसका नाम पता क्या बनेगा? नेटवर्क डॉट टार डॉट एक्सजेड। ठीक है यहां तक अभी?
अब ये बताओ वो हमारी कहलाती है क्या? ओनली आर्काइव फाइल। आर्काइव फाइल। और ये जो नीचे हमारा एग्जांपल बना, इसको आप क्या बोलेंगे? कंप्रेस फाइल। आर्काइव विद क्या दोस्तों? ये compressed file. सर बिना आर्काइव के कंप्रेस हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो एबीसी फाइल है आपके पास, आपने बोला मुझे आर्काइविंग नहीं करनी, मुझे सीधे सीधे इसको कंप्रेस करना है। देखो जब ठीक है सर। सामान को आपको इकट्ठा करके एक जगह लाना ही नहीं है तो आर्काइव नहीं करोगे फिर आप। लेकिन एक डिफरेंस है, याद रखना, एक डिफरेंस है दोनों में। ठीक। जैसे आप कंप्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो मेन फाइल को कंप्रेस कर देगा, अच्छा, उसकी कॉपी नहीं बनाएगा? कॉपी नहीं बनाएगा। जब मैं आपको कहता हूँ इसकी कॉपी बनाओ तब कंप्रेस करो, तो तो आर्काइव बना बनाना क्या है? बेटर ऑप्शन है। मस्ट है वहां पे, ऐसे मान लो। ठीक है, अब एक बात और सुनिए प्लीज जल्दी आप लोग। क्या मतलब हमारा ऐसे मान लो, देखो अगर मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा ना, तो ये एक तरीके से शायद ये मेरा प्रैक्टिकल नंबर दोस्तों 1 होगा, और ये वाला होगा हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2, और ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर दोस्तों क्या होगा? 3। ठीक है, अब एक बात बताओ जल्दी से आप, ये कंप्रेस हो गया। अब ऐसे मान लो, अब मान लो हमारे पास ये कुछ फाइल्स दोस्तों यहाँ पे और आ गई। ठीक है, इनका नाम एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। क्या? एबीसी भैया आपका 7 और एबीसी 8। अब बताओ मुझे आप लोग, ये जो कंप्रेस्ड है इसके अंदर क्या मैं ये डेटा यहाँ पे क्या कर सकता हूं? -r अब यहाँ काम करेगा नहीं करेगा बताइए नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। दोस्तों। ये आप लोगों ने रियल लाइफ में करके भी देखा होगा आप लोगों ने। जो चीज कंप्रेस्ड है ना, तो पहले आपको ये पीछे से टार क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। दिस ऑपरेशन क्या बोलोगे? विल नॉट Work. वर्क। ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए? आप प्रैक्टिकल नंबर ऐसे मान लो, ये प्रैक्टिकल नंबर मेरा क्या है? 4। तो मैं पता क्या करूंगा इस प्रैक्टिकल को करने के लिए? सुनिए यहाँ पे ध्यान से। आप क्या करोगे? फर्स्ट वी विल अनजिप इट। अनजिप में लिख दे रहा हूं, ठीक है। अनजिप का पता मतलब क्या है? कि इस फाइल का नाम क्या हो जाएगा? नेटवर्क डॉट टार। टार हो जाना चाहिए कैसे भी। और जब ये नेटवर्क डॉट टार हो गया, तो अब मैं चाहूं तो इसमें डेटा, हाँ डाल एंड सकते। कर सकता हूँ। डेटा इसमें अब चाहो तो अपेंड दोस्तों। कर सकते अब ये बात समझ में आ रही है आपको? हैं। यस सर। समझ में आ रही होगी आपको? देखो सुनो, तो ये मेरा ऐसे मान लो, ये प्रैक्टिकल नंबर मेरा हो गया भैया क्या? 5। ठीक है, और नीचे वाला ये क्या हो गया? 6। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, नाउ वी कैन अपेंड द फाइल इनटू दिस क्या है दोस्तों? टार फाइल। समझ में आया डायग्राम आपको? और अब मुझे बोला जाए बाद में कि अगेन आप इसको कंप्रेस कर दीजिए आप, इज इट पॉसिबल? यस सर। यस सर। कर सकते हैं कंप्रेस हम इसको दोबारा से। अब दोबारा मान लो मैंने इसको कंप्रेस किया, तो इसका नाम दोबारा क्या बन गया? नेटवर्क डॉट टार डॉट दोस्तों क्या बन गया? GZ जीजेड। अब बताइए मुझे प्रैक्टिकल नंबर ये मेरा क्या बनेगा? 7 7। तो अगेन बताओ ये क्या बन गया हमारा? आर्काइव विद क्या हो गया? अगेन कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड हो गया। अब मुझे बताओ ये पूरा प्रैक्टिकल फ्लो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? Yes sir. अब ऐसा करो, इज्जत से जल्दी से, ये डायग्राम के ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसका एक प्यारा सा फोटो लेके रख लो जल्दी आप लोग, और डीपी बना के सेट करो स्टेटस पे, सेट करो। हाँ ये डायग्राम जल्दी आप क्या करो, एक बार इसको इसका फोटो लेके रख लो, या मैं इसको स्नैप कर लेता हूँ, आपके काम आ जाएगा एक बार। चलो मेरे पास तो है ये, मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये भाइयों ले लिया फोटो आपने? डन। Yes अब sir. देखो मोटा मोटा ना, इसमें मोटा मोटा एक बात सुन लो बस जल्दी आप लोग। क्या जनरली पता, देखो इनमें बारीक डिफरेंस होते हैं इनके अंदर, लेकिन अभी मैं जो आपको एक बारीक सा याद करा सकता हूँ आपको, उतना याद करो। पता क्या? ऐसे मान लो ये जो गंजीप है ना दोस्तों, इसकी कंप्रेस करने की स्पीड सबसे फास्ट होती है, ठीक है। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, ऐसे मान लो एज कंपेयर टू दिस। और इसकी स्पीड क्या है, सबसे क्या होती है? सबसे स्लो है, ऐसे मान लो, ठीक है। लेकिन जो सबसे दोस्तों फास्ट कंप्रेस करता है ना, उसका जो कंप्रेस रेशियो है ना, वो थोड़ा सा कम है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? कंप्रेस रेशियो यहाँ थोड़ा सा क्या है?
ऐसे मान लो अगर ये 60% कंप्रेस करता है तो ये शायद 70% कंप्रेस करता होगा, ये और ज्यादा कंप्रेस करता है, और ये वाला सबसे ज्यादा कंप्रेस करेगा। मान लो जैसे 60, 70 और ये 77, इतने का रेशियो मान के चलो आराम से आप भाइयों। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस यस ठीक है, अब सुनो जल्दी से क्या कि यार इस टॉपिक के अंदर सिंटैक्स क्या है कमांड का। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि टार कमांड का सिंटैक्स क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब कई लोग यहाँ मुझे फंसा लेते हैं, पता क्या वो बोलते हैं मुझे, सर एक बार बताओ, अब मैंने तो लिनक्स में कमांड सुनी है, एक gzip कमांड होती है, bzip2 कमांड होती है और एक xz कमांड होती है। तो यही तो मैंने बोला था आपको कि टार कमांड में अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं लगाया तो टार कमांड ओनली क्या करता है, आर्काइव आर्काइविंग Archive करता है। तो वो जो दूसरी कमांड मैंने जो बोल रहा था आपको बार बार कि दूसरी कमांड चलानी पड़ेगी, वो दूसरी कमांड कौन सी है दोस्तों? वो है ये Genzip। 3 कमांड। इन 3 में से कोई एक आपको क्या करनी पड़ेगी, रन करनी पड़ेगी। और एक और बात सुन लो, अभी बीच में किसी भाई साहब ने पूछा था कि किसी फाइल को क्या मैं डायरेक्टली कंप्रेस नहीं कर सकता, आर्काइव करना जरूरी है क्या? ध्यान देना, आर्काइव नहीं करना आपको तो टार कमांड उस पर आप रन, भाइयों जिसने पूछा था उनसे बात कर रहा हूं मैं, उनको फिर टार नहीं चलाना पड़ेगा। आप इन तीनों में से किसी एक कमांड चला के डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, आप कंप्रेस कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इतनी मेहनत करिए तो एक डायग्राम और लो आप, उस एक डायग्राम में ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखो कैसे, आप मोटा मोटा ऐसे समझो कि भाई ये है मेरे पास टार कमांड, ये है gzip, सॉरी एक सेकंड नीचे लेकर थोड़ा इसको, gzip, ये हमारा vzip2 और ये हमारा क्या है, xz। ठीक है, अब इनको अलग अलग बॉक्स में डाल दो, भाई ये बॉक्स हमारा अलग है और ये बॉक्स हमारा एकदम अलग। अब देखो ऐसे समझो आप कि ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक, ये तीनों टॉपिक और ये तीनों टॉपिक, देखो अब आपके समझ में आ जाएगा एक बार में। ऐसे मान लो ये टॉपिक के द्वारा, इस कमांड के द्वारा हम आर्काइव भी कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्काइव किसको बोलते हैं ये बताओ पहले तो मुझे आप। collection of files or anything. जैसे मान लो मैंने बोला कि ये मेरा नेटवर्क डॉट यहाँ पे क्या है, टार है, और मैं यहाँ पे अगर लिख दूं यहाँ पे आपके सामने नेटवर्क डॉट टार डॉट gz, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं अभी तक, कंप्रेस ना। अब एक बात सुनो जल्दी से आप, टार कमांड बाय डिफॉल्ट ओनली आर्काइविंग करता है, कंप्रेस नहीं करता अनटिल अनलेस। अब आप ऐसे समझो, अगर मैंने टार कमांड के साथ -z ऑप्शन लगा दिया तो टार कमांड ऑटोमेटिकली gzip कमांड को क्या कर लेता है, अपने साथ कॉल कर लेता है। और जब मैंने टार कमांड में j लगा दिया तो टार कमांड किसको कॉल कर लेता है, bzip2 को कॉल कर लेता है। और जब टार कमांड में मैंने J लगा दिया तो किसको कॉल कर लेता है, वो xz को। अब सुनो अगली वाली बात, अगली बात सुनिए क्या, और अगर टार के अंदर मैंने तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं लगाया तो टार कमांड ओनली क्या करेगा, फिर आर्काइव करेगा। ये आपको समझ में आ गया? यस सर है। अब एक और बात सुन लो, टार कमांड के द्वारा जो नंबर ऑफ फाइल और नंबर ऑफ फोल्डर, कुछ भी आप एक जगह क्या कर सकते हैं आप दोस्तों, मतलब n नंबर ऑफ फाइल्स प्लस डायरेक्टरी, दोनों को दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, कलेक्ट आप करके आर्काइव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात सुन लो, ये जो तीनों कमांड हैं आर्काइव और कंप्रेस, अब सुनिए जल्दी से क्या, ये कमांड क्या नहीं करती, कभी भी आर्काइव नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और वो भी सुनो, कंप्रेस किसको, किसी ओरिजिनल फाइल को, या ओरिजिनल किसको, डायरेक्टरी टार फाइल को, बट नॉट क्या, डायरेक्टरी। ध्यान दीजिए बात को, यहां क्या बोल रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो कोई पूछे आपसे abc1 एक फाइल है, या एक कोई मूवी है, गाना है, सॉन्ग्स, ये सब फाइल में काउंट होते हैं ना सारे लोग, तो फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं, यस। कोई मान लो टार फाइल बनी है abc.tar, उसको कंप्रेस करना है, यस। इन तीनों में से किसी एक कमांड से कंप्रेस कर सकते हो आप उसको। लेकिन कोई डेटा नाम का फोल्डर है,
फोल्डर भले ही खाली है या उसमें सामान पड़ा है, वो इन तीनों में से किसी से डायरेक्टली कंप्रेस, हाँ जी, नहीं नहीं हो होगा, सकता। फोल्डर को टार बनाना क्या है, जरूरी है। जरूरी है। लेकिन अगर फाइल है, सिंपल सिंपल फाइल्स, अलग अलग फाइल्स हैं, तो उनको आप आर्काइव कर सकते हैं। और एक और बात सुन लो, जब मैं बोलूं मुझे अलग अलग कंप्रेस नहीं करना, सबको इकट्ठा करके एक जगह कंप्रेस करना है, तो इन तो तीनों आई कमांड फिर से, कंप्रेस इन तीनों से नहीं होगा, फिर किससे करना पड़ेगा आपको। टार से। टार से। अब बताओ मुझे, टॉपिक एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस यस सर। सर। नहीं आया समझ, बताओ मुझे, आ गया आ ना। गया सर। मतलब इससे अच्छा मैं डिफाइन शायद ना कर पाऊं इसको, ठीक है। मतलब आप ऐसे मान लो, यहाँ आपको पूरा एकदम पिक्चर क्लियरिटी आ जानी चाहिए टॉपिक के अंदर, आपके अंदर समझ में आ गया पूरा। यस सर। चलूं आगे में, यस सर। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। अब आते हैं अपनी स्लाइड पे वापस, स्लाइड क्या कहना चाह रही है। अब ये बोल रहा है मुझे बताओ पहले इस कमांड में और इन कमांड में रिलेशन क्या है, वो समझ में आ गया, आ गया होगा, ठीक है। अब देखो कमांड का सिंटेक्स थोड़ा उल्टा है टार कमांड का। कल मैंने एक बच्चा बताना मुझे, आप में से कोई सीपी कमांड पढ़ाई थी मैंने आपको, तो मैंने क्या बोला था आपको, सीपी देन ऑप्शंस, ऑप्शन आगे सोर्स, देन आगे सोर्स क्या और था, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। यहाँ उल्टा है देखो, टार आएगा बीच में ऑप्शंस आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन सुनो, जिन जिन को आर्काइव करना है, देखो वो लेफ्ट में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है जिस नाम से बना के स्टोर करना है वो नाम यहाँ बताओ, और जिन जिन को करना है वो कहां पे आ रहा है, देखो नाम, हाँ लास्ट में। सिंटेक्स उल्टा है। यस, मान लो ABC1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ABC2 यहाँ पे, और इनको आप स्टोर करें किस नाम से, नेटवर्क डॉट टार के नाम से, तो ये टार यहाँ पे आएगा और जिनको करना है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यस सर। तो ये कमांड थोड़ा उल्टा है, कई लोग पता है घर पे उल्टा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्या इधर में लिख रहे होते हैं ABC1 ABC2 ऐसे, और यहाँ लिख रहे होते हैं नेटवर्क टार, वो कहता है ये फाइल फाइंड आउट नहीं हो रही है, क्यों, वो उल्टा ढूंढ रहा है इसको ना, याद रहेगा। यस। अब कमांड के सिंटेक्स याद करो जल्दी से आप। हाइफन सी का मतलब होता है क्रिएट आर्काइव करना, हाइफन एक्स का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना, क्या होता है, एक्सट्रैक्ट। जैसे कोई टार फाइल है, मैं बोलता हूं इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, सामान निकाल लो इसमें से, एक्सट्रैक्ट। किसी एग्जिस्टिंग आर्काइव में कुछ डेटा अपेंड करना है आपको, क्या बोलोगे आप उसमें, हाइफन आर का मतलब क्या है, पता है अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड द फाइल्स ऐड इनटू करना। एनी एग्जिस्टिंग टार फाइल विदाउट डेटा। दोस्तों क्या है, ये समझ में आ गई बात आपको, अभी आ गई होगी। वर्बोस का मतलब होता है, चाहे तुम आर्काइव कर रहे हैं, चाहे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे अपेंड कर रहे हैं आप, मुझे स्क्रीन पे देखना है ना, तो वी लगा सकते हैं वर्बोस के लिए आप, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो एफ दोस्तों ऑप्शन होता है ना टार कमांड में, ये मैंडेटरी ऑप्शन है। देखो पता लोग कमांड कैसे चलाते हैं, टार हाइफन CVF RVF TVF, ऐसे समझो। ये जो एफ है ना, ये कंपलसरी ऑप्शन है टार के अंदर, क्यों, ये जो आर्काइव फाइल जो ऑपरेट होती है वो किस ऑप्शन से होती है भाइयों, एफ आपको लगाना पड़ेगा। ये फ्रॉम फाइल होता है, मैंडेटरी ऑप्शन है ये आपका। देखो वी ना लगाएं काम चल जाएगा, जैसे CF XF RF TF आपकी मर्जी है। टी क्या करता है यहाँ पे वो सुनो आप, टू चेक द डेटा लिस्टिंग ऑफ एनी टार फाइल। भाई साहब एक बच्चा अनम्यूट करना है आप में से कोई भी। एक बात बताओ, एक फोल्डर में अंदर जाके आपको डेटा चेक करना होता है, डेटा कितना है, तो कौन सी कमांड चलाते हैं आप, अरे CD चला के आप LS कर लेते हो ना, LS से पता है। पक्का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये नेटवर्क डॉट टार फाइल है, इसमें सामान कितना है आपको ये देखना है, लेकिन एक्सट्रैक्ट नहीं करना आपको, तो समझ में आ रहा है आपको, टी आपको क्या बताएगा उसमें सामान कितना है, विदाउट एक्सट्रैक्ट आपको बताएगा, ये डेटा लिस्टिंग के काम आएगा ये, ठीक है ना। अब सुनो एक और बात, जब कोई डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, टार कमांड का नेचर पता है क्या है, जहां बैठे होते हो ना आप, वहीं पे एक्सट्रैक्ट मार देता है ये। लेकिन कैपिटल C पता है ऑप्शन क्या कहता है, कि अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है, तो आगे कैपिटल C लगा के उस फोल्डर का नाम दे दो जिस फोल्डर में डेटा आप एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं आप। टू चेंज द क्या लिखा है मैंने आगे, ट्रैक लोकेशन। याद रहेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, यस। एक और बात सुन लो, एक क्वेश्चन। एक सेकंड जरा मुझे एक सेकंड दो।
-z सपोर्ट करता है गंजिप को, -j सपोर्ट करता है बनजिप 2 को, और -J किसको सपोर्ट करता है? xz को। ठीक है भाइयों, अब इसका मुझे ना एक आपको बहुत बढ़िया सा प्रैक्टिकल करके दिखाना है आपको, एक बार में सारा समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, अब बताइए भाई साहब क्या कह रहे हैं आप, प्लीज। सर ये जो एक्सट्रैक्ट है एंड क्रिएट है, तो ये कभी भी साथ में यूज होगा क्या? नहीं नहीं ना, नहीं, या उसको क्रिएट एकदम अलग चीज है, एक्सट्रैक्ट एकदम हाँ अलग चीज है। ठीक है, अब देखो इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे ना घर पे। पहले तो आज ना आप एक चीज समझो, पहले आप यहाँ पे क्या, जब भी लिनक्स में कोई टॉपिक पढ़ते हैं आप, कोई भी टॉपिक पढ़ो लिनक्स में आप, हर टॉपिक का या हर कमांड का कोई ना कोई दोस्तों क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आरपीएम। प्रैक्टिकल आरपीएम होता है। प्रैक्टिकल तो मैं करके दिखाऊंगा ना। आरपीएम होता है, क्या होता है? डाउनलोड। यस जब तक वो आरपीएम नहीं होगा तब तक वो कमांड रन। कोई आपसे पूछे आप इस मशीन में कोई कमांड चलाना चाहते हैं, कैसे पता करोगे वो कमांड है या नहीं इसके अंदर? ध्यान दीजिए, विच दोस्तों ये माइक वाले लोग हैं ना यार, प्लीज प्लीज थोड़ा म्यूट रखा करो, फिर ज्यादा आवाज आती है। ये देखो टार का विच कमांड से, देखो ध्यान दीजिए, जब कमांड की लोकेशन आ जाए तो समझ जाना हमारी मशीन में टार अवेलेबल है। अब देखो यहाँ पे मैंने पूछा gzip है, ये कह रहा है हाँ जी gzip है। मैंने पूछा bzip2 कमांड है, कह रहा है बिल्कुल है। xz कमांड है, कह रहा है हाँ जी है। देखो दोस्तों ये तो होता है कमांड से चेक करना। एक होता है बच्चों को जैसे आरपीएम का नाम याद है, तो आप एक कमांड चलाया करो, आरपीएम कमांड चलाओ, क्यू मतलब क्वेरी कर रहा हूं, मशीन से पूछ रहा हूं कि आपके पास जितने पैकेज हैं ऑल, सारे पैकेज में से ढूंढ के बताइए कि कोई टार कमांड का आरपीएम है, टार नाम का कोई आरपीएम इंस्टॉल्ड है आपकी मशीन में? वो कह रहा है हाँ जी है। देखो सुनो, ये जो आउटपुट आ जाए ना, समझ जाना ये पैकेज मशीन में क्या है पहले से भाइयों, अवेलेबल है। अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, एक और बात सुनो, gzip से ये देखो पैकेज चेक करो, यहाँ पे ये भी है, bzip2 ये भी है, xz चेक करो। मतलब कहीं ना कहीं हम इन सारी कमांड की अभी इस नोड पे प्रैक्टिस दोस्तों कर सकते हैं, हमको ये एहसास हो गया अभी फिलहाल। अब सुनो मैं टॉपिक यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। पैटर्न वाइज भी सर्च कर सकते हैं क्या आरपीएम में? क्या कह रहे हैं आप? पैटर्न वाइज चेक कर सकते हैं, जैसे मैं पूरा टार ना लिख करके केवल टी ए लिख दूं और हाँ वो पैकेज का चलेगा। वो कैसे चलेगा वो बताता हूँ आपको। देखो वो ऐसे चलेगा, जैसे आपने लिखा आरपीएम क्यू ए टी ए लिखा आपने, स्टार मार दो यहाँ फिर आप, ठीक है, तो वो बता देगा यहाँ पे। ठीक है, या आपको मैंने एक चीज लिखाई थी पहले, आपको याद है? ग्रैब करके ग्रैब वाला जो कमांड होता है वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे आरपीएम क्यूए पाइप ग्रैब डब्लू टार, इससे क्या होगा? टार जहाँ पे होगा वो आ जाएगा, पक्का? टार वाली फाइल। यस जैसे सर, मैंने QA फॉर सर्चिंग है ना? एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट मैच हो रहा था यहाँ पे। QA says QA for search, क्यू मतलब क्वेरी कर रहा हूँ query. Okay. ऑफ द ऑल पैकेजेस कि क्या हमारी मशीन में, एक बात सुनो पहले आप, आरपीएम क्यूए कमांड चलाओ और पाइप wc-l करो आप। देखो ये कमांड आपको क्या बताना चाह रही है, आपकी मशीन में टोटल 1320 आरपीएम क्या है इंस्टॉल्ड है। तो मैंने पूछा उनमें से क्या कोई इस नाम का आरपीएम है? ध्यान दीजिए, अब तो समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, और ये 1320 कब इंस्टॉल होते हैं याद करिए आरपीएम्स? जब हम इंस्टॉल करते थे जब आप स्टार्टिंग, डेट इंस्टॉल कर रहे थे उस दिन याद करिए, तो नीचे लिखा आ Right. रहा Yes, था, याद sir. करो कि 1320 आरपीएम्स डाल रहा हूं, तो उन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं इन कमांड को चलाने वाले आरपीएम भी क्या हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट? इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल हो जाते हैं। परफेक्ट बात। ठीक है, अब चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक मेरा ये है भैया, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2-3 फाइल बना के छोड़ दी अपने होम अकाउंट के अंदर। अब जगह रहना आधा घंटे के लिए बस। ये देखो मैंने एलएस किया, 1 फाइल 2 फाइल और 3 फाइल, पक्का? अच्छी बात है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं पता क्या है, कि एक काम करके दिखाओ, ये तीनों फाइल यहां से कट पेस्ट नहीं होनी चाहिए, इनकी कॉपी यहां रहे,
और एक कॉपी दूसरे नाम के अंदर आ जाए सारी फाइल। अब देखो मैंने कमांड क्या चलाई, tar -cvf, मतलब मैं क्रिएट कर रहा हूं वर्बोस एंड फाइल network.tar के नाम से। अब एक बात सुनिए, कई बच्चे बोलते हैं सर ये वाली फाइल कहां सेव होगी आपकी? भाई मैंने लोकेशन दी नहीं, तो जहां बैठे वहां पे सेव हो जाएगी ये। अगर हाँ आप इसको ऐसे लिखें तो क्या होगा, वहां जाके सेव हो जाएगा। टेम्प में सेव हो जाएगी। तो ठीक है लोकेशन मत दो, यहीं पे बना लेते हैं। अब मैंने बोला उन फाइलों के नाम बताइए, abc1 abc2 और abc3। तो ये तीनों की कॉपी एक एक उठ के कहां जाएगी, नेटवर्क डॉट। अच्छा कई लोग ऐसा भी बोलते हैं मुझे, सर ये बार बार आप क्यों लिख रहे हो कमांड यहाँ पे, आप यहाँ पे स्टार मार दो ना तब भी आ जाना चाहिए। तो आ जाएगा ना? सर आ तो जाएगा, लेकिन फिर एबीसी वाली जितनी भी फाइलें होंगी सर वो सारी कवर हो हाँ तो जाएंगी। फिलहाल यहाँ पे तीन ही फाइल हैं, abc1 abc2 abc3। तो इस कमांड से भी तीनों फाइल की कॉपी कहाँ जानी चाहिए, ये देखो तीनों आ गई। network.tar आ गया। यस एक चीज समझो क्या, कि देखो ये फाइलों की कॉपी अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है और एक फाइल यहाँ पे आ गई। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसमें घुस के दिखाओ मुझे क्या सामान है इसके अंदर, तो भाई इस पे सीडी कमांड तो चलती नहीं है। तो आपको मैंने इसलिए बोला कि टी ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि सामान इसमें क्या क्या अवेलेबल है आपका। तो देखो अब ये बता रहा है तीन फाइल हैं इसके अंदर, abc1 abc2 और abc3। पक्का? अब देखिए एक फाइल बनाई मैंने abc4। अब मैं आपको बोल रहा हूं इसकी एक कॉपी उठा के इसमें रख दो, क्या बोलेंगे इस ऑपरेशन को आप? -r Append rvf append ये देखो, अब देखो ls में ये फाइल अभी भी है यहाँ पे, बट आप ये नोटिस करो tvf कमांड में network.tar के अंदर क्या आया। समझ में आ रहा है? फाइल्स आ गई ना? yes sir आ गई ना, अच्छी बात है। चलो 4 फाइल आ गई यहाँ पे। अब मान लो मैंने एक फाइल और बनाई abc5 के नाम से, तो अब बताओ अगली कमांड क्या होगी? rvf abc5। अब देखो दोबारा से आ गया। yes sir अच्छा अब एक बात बताओ, जब आपको आंखों के सामने दिख रहा है कोई टार फाइल पड़ी है, तो टार को दोबारा कंप्रेस करने के लिए क्या दोबारा टार कमांड चलाएंगे आप? नहीं ना। मैंने क्या बोला था, किसी टार फाइल को सीधे सीधे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, चलो आपने इस कमांड को याद किया, compress gzip कमांड को, आपने बोला भाई इसको कंप्रेस कर दे, तो देखो वहीं की वहीं इसने फाइल का नाम क्या कर दिया, compress कर दिया हो गया। yes अब ये बताओ क्या इसमें सामान देख सकते हैं, सामान क्या क्या है? अभी देखो सामान देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामान दिखेगा आपको इस कमांड से। लेकिन अब मैंने एक फाइल और बनाई abc6 के नाम से। अब आप लोग बताओ इस वाली फाइल को मुझे इसमें ऐड करना है। अब देखिए प्रैक्टिकल यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा शायद। अब ये कमांड हमारी यहाँ पे रन होनी नहीं चाहिए देखो वही प्रैक्टिकल बन गया आपके सामने। तो कह रहा है भाई ये कंप्रेस्ड है और क्या है ये, archive आर्काइव है। तो अगर मैं gzip-d से, देखो नीचे क्या आ गया दोबारा से, archive आर्काइव हो गई। समझो समझो बात को भाई। आपने इस कमांड से क्या किया था, कंप्रेस, और डी से क्या कर दिया आपने यहाँ पे, क्या कर दिया, uncompress डीकंप्रेस या फिर अनकंप्रेस, अनजिप बोलिए आप अपनी भाषा में, अच्छी बात है। अब ये बताओ tar -rvf कमांड से क्या abc6 अब अपेंड हो जाएगा? हो गया। yes sir tar -tvf करो दोबारा से आप, देखो यहाँ पे एक बार आया कुछ, yes sir आगे आगे यहाँ पे। अब मुझे दोबारा इसको कंप्रेस करना है, कौन सी कमांड से करेंगे? मान लो मैंने इसी कमांड से कंप्रेस कर दिया, ये देखो आ गया भाइयों, आ गया ना। yes अच्छा एक yes चीज और सीखो जल्दी आप लोग। क्या, जैसे आपको मैंने सिखाया था -d से क्या करते हैं इसको हम लोग, अनकंप्रेस। अब क्या बन गया ये, दोबारा कंप्रेस करना है, कौन सी कमांड से करोगे आप? gzip network.tar एक बात सुन लो, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे ऑफिस में अनकंप्रेस करने के लिए ना हम gzip-d नहीं लगाते,
हमारे यहाँ तो खुलेआम ये वाली कमांड चलती है गनजिप और ऐसे करके। सर इससे भी अनकम्प्रेस हो जाता है। हाँ क्या समझ में आया आपके? ये कमांड और gzip -d कमांड दोनों क्या है? सेम है सर। देखो खुलेआम का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, खुलेआम मतलब गन जिप पूरा लिख दो आप, वो डीकम्प्रेस का काम करेगा यहाँ पे। लेकिन gzip जो है वो किसका काम करेगा? कंप्रेस का। कई बच्चे पता है, कई ट्रेनर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं कि भाई gzip कमांड होती है कंप्रेस करने के लिए और गन जिप कमांड होती है किसके लिए? अनकम्प्रेस के लिए। या कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि भैया gzip -d लगा दो, बात फिर क्या दोनों में, अब आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब मुझे दोबारा इसको कंप्रेस करना है तो मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया जी। अच्छा चलो इस प्रैक्टिकल को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब आप ऐसे मान लो अभी तक आप क्रिएटर थे, क्रिएटर मतलब कि आपने पूरा टार वार बनाना सीखा, कंप्रेस करना सब बनाया आपने और ये बना के रख दिया। अब मान लो किसी इंसान को आपने इसको मेल कर दिया या आपने कहीं अपलोड कर दिया इसको। अब आप रिसीवर बन जाओ क्या, कि मान लो आपने ये फाइल क्या कर लिया अपनी मशीन में, हाँ भाइयों डाउनलोड कर लिया आपने। अब आपको बोले कोई कि इसको खोल के दिखाओ, यहाँ से सामान कैसे निकालते हैं इसमें से। या अभी ऐसा समझो आप जानबूझ के, पता मैं क्या कर रहा हूँ, rm-rf कमांड से ये सारी फाइल में रिमूव कर दे रहा हूँ। पता क्यों? क्या सोच के बताना एक बार। क्योंकि इनकी कॉपी हमारी इस जगह क्या है, सेव्ड है सर। सेव्ड है ना। तो अब मैं पता क्या चाहता हूं, आप ऐसा फील करो कि मैंने एक बैकअप हमने ले रखा था कहीं पे, वो बैकअप मंगा लिया मैंने और मुझे बोला जा रहा है कि सामान इसमें से खोल ले भाई, अपने काम का सामान निकाल ले इसमें से। तो निकालें कैसे? तो पहले तो हमेशा ये देखा करो इसमें सामान है क्या, इससे सामान आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अब इसको खोलने के दो तरीके हैं, ध्यान देना प्लीज। एक तरीका तो ये है कि मैं एक ही कमांड से खोल के दिखा दूं आपको, और एक तरीका है कि अलग अलग कमांड चलाऊं मैं। कैसे? पहले मैं इसको हटाऊं और फिर स्टार में से सामान निकालूं। और एक तरीका पता क्या है, ना मैं इसको हटाऊंगा ना इसको हटाऊंगा, सामान फिर भी निकल आएगा इसमें से। देखो एक एक करके सीखो। पहले आप, पहले आपने ये कमांड चलाई आपने, तो यहाँ पे क्या आ गया जी आपके सामने, आर्काइव फाइल, आर्काइव आ गया यहाँ पे आपके सामने। अच्छी बात है। अब सुनो आगे वाली बात, आगे वाली बात अब ये सुनो कि सामान तो अभी भी नहीं आया इसमें से। तो मैंने कमांड चलाई भैया xvf और network.tar। देखो टार टार की तरह से ही पड़ा रहेगा, उसमें से एक कॉपी हमको निकाल के दे देगा। देखो ये अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन एक कॉपी सी कहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई ना। यस सर। देखो जहां बैठे वहीं पे एक्सट्रैक्ट मार दिया इसने सामान। अब कई बच्चे बोलते हैं सर मान लो यहाँ पे एक, मान लो मेरे पास डेटा नाम का फोल्डर है, तो पता है सुनो एक बार, कैपिटल C अगर आपने कमांड ये ऐसे चलाई होती तो डायरेक्टरी में जाके ओपन होता, डाटा में से कॉपी कर देते सर। ये देखो सामान यहाँ पे आ गया, कर लोगे। अच्छा कई बच्चे इस कमांड को पता है अलग तरीके से चलाते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ। वो कहते हैं सर हमें तो ये ऑप्शन याद ही नहीं था, हम तो ऐसे करते थे, डेटा वन में पहले आ जाते हैं यहाँ पे और फिर यहाँ कमांड चलाते हैं xvf और /root/ ऐसे, समझो उसका लोकेशन दे दिया हमने। तो अब ये सामान जो एक्सट्रैक्ट होगा वो लेफ्ट में लोकेशन क्या है मेरी, डेटा वन यहाँ पे आ गया ना अभी ये। यस सर। तो अब cd कमांड से बाहर आ गया मैं। अच्छा मान लो इसी कमांड को मैं ऐसे चलाता तो डेटा वन के अंदर और यहाँ लिख देता मैं कैपिटल C, तो बात अभी भी क्या थी, सेम बराबर है ना। देखो डेटा वन में क्या मिलेगा आपको, कर लोगे? हाँ भाइयों कर लोगे ना। अच्छा एक बार बताएंगे, अब कोई एक नई फाइल और है मेरे पास, उस नई फाइल को क्या मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता अभी? कर सकते हो, आर्काइव तो कर सकते हो। ये देखो कर सकते हैं ABC7, ये आ गया। दोबारा कंप्रेस करना है, कैसे करोगे, ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल में दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको, देखना ध्यान से। मैं जानबूझ के सारी फाइलों को रिमूव कर दे रहा हूं। कई बच्चे बोलते हैं सर मैंने एक पता नहीं अपने ऑफिस में कैसी कमांड देखी है, ना हमने इससे ये हटाया ना हमने ये हटाया तब भी सामान निकल आता है। वो सुनो एक ही कमांड से कैसे निकलेगा, वो आपको इस कमांड से निकालना पड़ेगा। फिर
टार हाइफन एक्स जेड क्या करोगे दोस्तों, ध्यान दो, एक्स जेड मतलब जेड किसको सपोर्ट करता है, गंजेब को ना। यस हाँ, अब इसको ऐसे चला दो कमांड को, आप देखो, देखना सामान आ गया। यस सर, लेकिन ये टार फाइल अभी की अभी वैसे क्या है, सेव है। अवेलेबल है, और आपको अब सामान दोबारा नहीं चाहिए तो ऐसे हटा दो उसको। अब तुमको दूसरा वाला जो फंडा बताया था मैंने एक एक करके, वैसे निकाल लो, आपकी मर्जी है। बताओ समझ में आया नहीं आया भाइयों, आ गया होगा ना। अब Yes, चलो एक एक ऐसा ना थोड़ा हैवी एग्जांपल करते हैं। ये तो मैंने अभी आपको था, आपको एक एक करके आर्काइविंग, फिर कंप्रेस, फिर अपेंड, लिस्टिंग, फिर एक्सट्रैक्ट, सब कुछ मैंने एक ही करके सिखाया आपको। एक प्रैक्टिकल में आपको ऐसा करके दिखा रहा हूं जिसमें एक ही कमांड से क्या करना है पता है मुझे, आर्काइव भी करना है और क्या करना है दोस्तों मुझे, कंप्रेस भी करना है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल लो, मान लो जैसे ये ETC नाम का फोल्डर है भाइयों, ये ETC थोड़ा ना हैवी फोल्डर है, इसका साइज पता करो पहले आप। देखो कितने MB का फोल्डर है, 29। देखो ये DU कमांड आपको शायद अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी इतना सुन लो, DU कमांड से हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है ETC के अंदर सारा जो डेटा है ना वो कितने MB का है, 29। DU मतलब डिस्क यूजेस बता रहा है आपको, ठीक है, डिस्क यूटिलाइजेशन एक तरीके से। या आप ऐसे समझो ETC में इतने डेटा का साइज क्या है 29 MB है। देखो ये ETC फोल्डर ना मैं 3 तरीके से कंप्रेस करूंगा, एक बार गंजिप वाले तरीके से, एक बार बंजिप और एक बार एक्सजेड से। अब आप देखना ध्यान से, आप टार हाइफन सी जेड वी एफ एक ही कमांड से कर रहा हूं मैं, आर्काइविंग भी कर रहा हूं और प्लस क्या कर रहा हूं मैं, कंप्रेस। मैंने नाम ले लिया टार डॉट जीजेड, और किसको करना चाहते हैं हम लोग, ETC को। पहले तो देखो स्पीड देखना है, स्पीड अच्छा मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे ETC का सारा सामान कहाँ आ गया भैया आपका, इस वाली फाइल में आ गया, ऐसे मान लो। सेम कमांड मैंने दोबारा चला दी, लिनक्स डॉट टार डॉट क्या bz2 और ETC। देखो ध्यान से नीचे क्या हुआ, ये सामान आ गया। यस सर, आगे सुनो, टार हाइफन क्या करा मैंने, xz, ये देखो ध्यान देना, यहाँ देखो थोड़ा सा स्पीड क्या है, स्लो। पक्का। अब यहाँ पे क्या करो, 3 फाइल आपके पास दोस्तों आ चुकी हैं। आने के बाद अब जरा ये देखो इस वाली फाइल का साइज कितना है, redhat.tar.gz का साइज कितना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना है दोस्तों आपके सामने, 64.1 MB। 29 MB था पहले बिफोर द कंप्रेस, नाउ 6.1 MB। अगर मैं इसका साइज नोटिस करता हूं अराउंड 4.5 MB, और जरा इसका साइज ज्यादा कंप्रेस होना चाहिए मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखो इसने और ज्यादा क्या किया दोस्तों, कंप्रेस। तो वो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपको, मोटा मोटा आपको, ठीक है। एक और बात देखो, कई बच्चे बोलते सर इसमें डेटा अनकंप्रेस किए बिना मैं किसी फाइल को सर्च कर सकता हूँ, उसमें फाइल है कि नहीं वो वाली फाइल। देखो TVF जैसे ये वाली फाइल है, ठीक है, LS करोगे ETC का सारा सामान दिखेगा आपको। देखो इसमें, अब आपने पूछा मुझसे सर इसमें कोई शेडो नाम की फाइल है क्या, देखो ग्रैब कर सकते हो यहाँ पे आराम से आप। अच्छा किसी ने पूछा मुझसे सर कोई इसमें यूजर ऐड नाम की फाइल है, ये देखो समझ में आ रहा है आपको, ग्रैब कमांड का देखो ये फायदा है आपके लिए, ठीक है। Yes. अब सोचो किसी ने मुझे बोला कि सर एक ही कमांड से आपको अलग अलग एक्सट्रैक्ट नहीं करना है इनको, एक ही कमांड से खोल के दिखाओ इनको आप। तो हमेशा एक्सटेंशन पे ध्यान दिया करो, एक्सटेंशन क्या है उसका।
उसी के हिसाब से कमांड बना दो आप। अभी आपने कमांड चलाई थी CZVF, अब आप कमांड क्या चला रहे हैं? XZ, दोस्तों क्या है? कर VF लोगे? yes sir. ये कमांड चलाई आपने। अब देखो एक चीज नोटिस करना, आपके होम अकाउंट में कोई ETC नाम का फोल्डर नहीं है देखो, पर पता है क्या करने वाला है? यहीं पे देखो आपके अकाउंट में क्या गया एक अपने आप से, ETC और एक्सट्रैक्ट होके इसका साइज कितना हो जाएगा? 29 यूज करेगा। अच्छा ये कमांड अभी मैं ऐसे चला दूं दोस्तों तो क्या होगा? टेम्प में चला टेम्प जाएगा। में चला जाएगा। टेम्प में चला जाएगा। और या मान लो मैं डेटा यहाँ पे कर दूं 2, तो डेटा 2 फोल्डर वहां पे अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेगा ये? देखो डेटा 2 में ETC आ गया आपका, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस वाली फाइल को मुझे ओपन करना है, क्या करोगे आप? सही है कमांड? yes sir. जी आएगा ना इसमें? तो ये देखो पता है अभी करंट ETC को ओवरराइट कर देगा मेरे हिसाब से, तो ये हाँ उसी को देखो ओवरराइट मार दिया इसने। और ऐसे ही अगर आप ये वाले कमांड चलाओगे, फेडोरा वाली जो फाइल है दोस्तों, कर लोगे? मुझे बताओ अभी यहाँ तक आप लोग भाइयों yes sir. कर लोगे? अच्छी बात है। अब मुझे एक बात और बताना जल्दी आप लोग, क्या 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 क्या, हाँ यहाँ तक कर लो आराम से, आप कर लोगे। गुड दोस्तों, अब मैं आपको ना एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जिसमें सिंपल कोई मालूम मेरे पास एक फाइल है जो एक किसी भाई साहब ने बीच क्लास में पूछा था मुझसे। वो एक सिंपल एक फाइल है, मुझे इसका आर्काइव नहीं बनाना, सीधे सीधे इसी को मेन को ही मुझे कंप्रेस करना है। तो मुझे बताओ इस प्रैक्टिकल में क्या मुझे टार कमांड यूज करनी पड़ेगी? no sir. नहीं ना? नो सर। उन तीनों में से कोई एक कमांड यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, जी इको जी। हेलो इंडिया, और मैंने यहाँ फाइल बनाई टेस्ट के नाम से, ठीक है भाइयों। तो ये टेस्ट नाम की फाइल है। अब मुझसे कोई बोल रहा है कि आपको कोई आर्काइविंग नहीं करनी, टेस्ट को सीधे सीधे कंप्रेस कर दो आप। तो लेकिन जब टेस्ट को कंप्रेस करोगे ना, तो देखो इससे क्या हुआ, बैकएंड में ओरिजिनल फाइल ही इसने क्या कर दी? कंप्रेस की। अच्छा कई लोग बोलते हैं सर ये फाइल है, इसको पढ़ सकते हो क्या आप किसी कमांड से, आप बिना एक्सट्रैक्ट किए? दोस्तों zcat कमांड होती है कंप्रेस फाइल को पढ़ने के लिए। देखो ये बता रहा है फाइल में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब फाइल को मुझे अनजिप करना है इसको, तो क्या कर दो आप? देखो ये क्या गया आपके सामने यहाँ पे, दोबारा क्या गया? टेस्ट आ गया ना? अच्छा yes sir. एक बात बताओ आप में से कोई मुझे, मैं चाहता हूँ टेस्ट यहाँ पे टेस्ट के नाम से रहे और इसकी कॉपी बना के उसको कंप्रेस कर दूं मैं, तो पता क्या करोगे आप? CVF है, मान लो cloud.tar, और यहाँ पे क्या लिखो आप? टेस्ट। ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे देखो टेस्ट यहाँ पे अब ऐसे ही है, और क्लाउड के अंदर क्या आ गया? अब देखो tar-tvf से cloud.tar को देखो आप, इसमें क्या आया? क्या आया? test file टेस्ट आया इसमें। और एक चीज फिर देखो, क्या इसको अब कंप्रेस करना है मुझे, तो हाँ मैं इस कमांड से कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने ये टेस्ट वाली फाइल यहाँ से उड़ा दी, तो बैकअप तो वहां है ना। अब क्या करोगे बताओ? gzip-d cloud.tar को आपने खोला, यहाँ पे ये आ गया, tar-xvf किया आपने, अब क्या आ जाएगा इसमें से? data टेस्ट फाइल आ गई यहाँ पे। yes अच्छा अब भले यहाँ से मैं क्लाउड वाली टार वाली फाइल को उड़ा दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि फाइल यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो इंडिया, ठीक है। एक और बात सुनिए, इस वाली फाइल को अगर मैं इस वाली कमांड से कंप्रेस करता हूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे bz2 आ जाएगा। और देखो bzcat करोगे ना टेस्ट वाली फाइल को, देखो इससे पढ़ सकते हैं आप इस वाली फाइल को, ठीक है। और अगर इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो दो कमांड है, bzip2-d कर दें आप यहाँ पे, या 1zip2 आप ऐसे लिखें यहाँ पे। बात क्या है? बात क्या है भाइयों? same है सर सेम है सर। बराबर बराबर है।
ऐसी सुन लो, xz कमांड से प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप xz हाइफन सॉरी कैट करो, xz कैट, देखो पढ़ पा रहे हो उसको ना। unxz से क्या होगा, ये अनकम्प्रेस। अनकम्प्रेस हो गया। अब देखो कैट करो, इसमें वही लिखा हुआ है सब कुछ। अब मुझे बताओ यहाँ तक प्रैक्टिकल कर लेंगे आप लोग भाइयों? यस सर। कर लोगे? चलो मुझे ना अब एक चीज करके दिखाओ जहाँ पे शायद हम लोग फंस जाते हैं कई बार, वो हम करके दिखते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्या, ये जैसे ls में ये वाली फाइल है, ठीक है। सॉरी एक चीज करके दिखाओ मुझे आप। मान लो यहाँ पे रेड नाम का फोल्डर है और इस रेड के अंदर 3 फाइल हैं भाइयों। अब बताओ ये रेड वाला जो फोल्डर है, क्या gzip कमांड से डायरेक्ट कंप्रेस हो जाएगा? ये नो सर। नहीं हो रहा है। नहीं। और अगर मैं इसमें ये कमांड चलाऊं तो हो जाएगा। जैसे कृष्णा डॉट टार और ये रेड ऐसे हो जाएगा। यस हो गया ना। अब एक बात बताओ जल्दी, टार हाइफन tvf करता हूं मैं कृष्णा डॉट टार को, क्या आएगा? फाइल्स एबीसी। ये आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अच्छी बात है। अब एक बात और बताओ जल्दी, अब मुझे इसमें एक फाइल और ऐड करनी है, abc मान लो उबंटू नाम से फाइल है, हाइफन rvf, ये ऐसे उबंटू। अब ये बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ एक गड़बड़ है यहाँ पे। क्या आप ये बताओ, मैं पता है ये फोल्डर यहाँ से उड़ा दे रहा हूँ रेड वाला, ठीक है। रेड पूरा मैंने फोल्डर उड़ा दिया यहाँ से, और मैंने उबंटू फाइल भी उड़ा दी यहाँ से भाइयों। अब बताना आप लोग। अब आप इसमें से मुझे बताओ ओनली इस वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप? पूरा फोल्डर एक्सट्रैक्ट नहीं करना है आपको, केवल आपको एक फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, ये बीच वाली आपको। हाँ सी लगाएंगे क्या ऐसा हो सकता है क्या? रेड एबीसी फाइल है? हाँ भाई फाइल को अंटार क्या आ गया निकल के, बताओ मुझे। देखो रेड वाला फोल्डर आ गया, और रेड के अंदर अभी क्या मिलेगा आपको ओनली यहाँ पे? abc2। समझिए कमांड काम की है। ये मुझे ऐसे क्यों लिखना पड़ा, इसका रीजन समझो यहाँ पे आप, क्योंकि इसका पाथ देखो ऐसे आ रहा है यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे अभी abc2 लिखते तो ये कमांड नहीं चलती है आपकी। अगर मुझे इसमें से उबंटू निकालना है, बताओ कमांड कैसे निकालोगे आप? सेम रहेगा उबंटू। अब शायद आप इसको ऐसे लिखो तो चल जाएगा ना ये। यस सर। अब ये फाइल उबंटू यहाँ मिलेगी मुझे? यस सर। मिल गई, पता क्योंकि उबंटू मैंने अलग से, याद करो, अलग से ऐड किया था। चलो एक किसी सिंगल फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना आ गया, है ना। अब एक और बात बताओ जल्दी बस, क्या एक टार में से किसी सिंगल फाइल को डिलीट कैसे मारते हैं ओरिजिनल फाइल लोकेशन में से? क्वेश्चन सुन लो मेरा पहले आप। ये वाली फाइल है, आपको ये डिलीट करना है इसमें से। क्या ये ऑप्शन काम करता है क्या? कर जाएगा। गया? यस। सुनो ये कमांड काम नहीं करेगी, गलत कमांड है, टी नहीं आएगा इसमें, ओनली वर्बोस आपको करना है बस यहाँ पे, ठीक है। और डिलीट मार दिया हमने, देखो ये वाला पाथ है। अच्छा ओनली मुझे उबंटू करना है इसमें उड़ाना है, तो उबंटू ये ऐसे आ जाएगा। कमांड समझ में आ रही है सारी? यस। करना है इनको उसी तरीके से, ठीक है।
थोड़ा Practice करनी पड़ेगी। मतलब हाँ प्रैक्टिस चाहिए इनके लिए, मतलब हर चीज Yes, के लिए। sir. लेकिन ये सब कुछ पूरा रियल लाइफ में पता डेली आपको कमांड से करना पड़ता है, इसलिए मैं आराम आराम से ये ना ये हर तरीके से आपको काम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। करो इनको आप, ठीक है। अच्छा एक प्रैक्टिकल और करते हैं, बताओ चलो मुझे आप। MKDIR एक टाटा 1 नाम का फोल्डर है, एक टाटा 2 और एक टाटा 3 फोल्डर है, ठीक है। इन तीनों के अंदर अलग अलग फाइल्स है मान लो, ठीक है। टाटा 1 में फाइल है ABC 3, टाटा 2 में है भैया आपकी XYZ, टाटा 3 में आपकी मान लेते हैं चलो क्या हम लोग IVM ऐसे। भाइयों अब जल्दी बताओ, जैसे टाटा 1 में डेटा हाँ ये डेटा है, टाटा 2 में ये डेटा है आपका, और टाटा 3 में ये है। इन तीनों को मुझे इकट्ठा करके एक जगह लेके आना है और एक जगह लाके कंप्रेस करना है, बताओ क्या करोगे। टार Yes, sir. CVF CVS. CVF कोई नाम जो जिसपे करना है, जो नाम डायरेक्टरी देनी है। हाँ। and और सारे तीनों को तीनों के सर टाटा 1, टाटा 2, टाटा 3 स्पेस पे साथ। ऐसे। यस सर, यस सर। हो जाएगा। हाँ आ गया। Yes, sir. अब ये बताओ tar -tvf कमांड से ivm.tar को मैं लिस्ट करता हूँ, देख सकते हैं। ये आया, यस सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यस सर। नहीं। परफेक्ट। और इसमें एक एरर आई थी अभी ऊपर हार्ड लिंक वो एक्चुअली एरर नहीं है, वार्निंग है। वो कह रहा है आपका जो रूट है ना मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ वहां से ना, ठीक है। अब ये बताओ मुझे भाइयों, ये बताओ आपको इसमें से ये वाली फाइल डिलीट मारनी है मेन लोकेशन में से। आपको मेन लोकेशन में से आपको ये वाली फाइल डिलीट करनी है, क्या करोगे आप। PF डेल ऐसे हो जाएगा, सर VF आएगा। व्यू वी हटेगा। सर टी हटेगा, टी हटेगा। नहीं टी आएगा। हट ये जाएगा। हटाना है सर। टी गया, यस। चेक करो, गया। अब इसमें अच्छा। से ये फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करनी है बस आपको। ट्रैक डाल देंगे सर। CVF के साथ ही चल जाएगा, XVF, XVF। ठीक है सही कर रहा हूँ मैं। और यस ये सर। एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट हाइफन तो यहाँ टाटा 2 आना चाहिए, आ गया। टाटा 2 में जाके क्या आना चाहिए, XYZ. परफेक्ट। यस सर। अब मुझे बताओ ये टॉपिक आपको समझ में आया पूरा। ये टार कमांड क्या है, आर्काइव क्या होता है, कंप्रेस क्या होता है, इन सारी कमांड में आपस में रिलेशन क्या होता है, वो समझ में आया आपको भाइयों। यस सर। होपफुली यहाँ ये तक अभी आप प्यार से आप कर लोगे। ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है टॉपिक बस आपको, ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ा समझ के और ध्यान से मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी। और ये टॉपिक मैंने आपको इतना बता रहा हूँ मैं आपको, आप जब रियल लाइफ में काम करोगे ये टॉपिक एवरी डे आपको काम आता है। ऐसे मान लो हर दिन आपको इस टॉपिक से सामना करना पड़ता है आपको, ठीक है। सीखने की कोशिश करना है इसको, मतलब अच्छा लगेगा टॉपिक आपको सीखने के बाद में, ठीक है।